नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुस्तक का पिटारा में। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कभी सुबह उठकर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो लंबी हो, तंदुरुस्त हो और खुशियों से भरी हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज पुस्तक का पिटारा आपके लिए एक ऐसी खास किताब की जानकारी लाया है जो आपकी सोच और जीने का तरीका बदल सकती है। इस किताब का नाम है इकिगाई, एक ऐसी किताब जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने पसंद किया है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और जानते हैं लंबी और खुशहाल जिंदगी का जापानी रहस्य। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये इकिगाई है क्या? इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने की वजह या आपकी जिंदगी का उद्देश्य। ये वो चीज है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर देती है, एक नई उमंग और जोश के साथ। इसे समझने का एक आसान तरीका है, इकिगाई 4 चीजों का संगम है। वो काम जिसे आप दिल से प्यार करते हैं, वो काम जिसमें आप बेहतरीन हैं, वो काम जिसकी दुनिया को सच में जरूरत है, और वो काम जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, उस मिठास भरे केंद्र को कहते हैं इकिगाई। यही वो राज है जो आपको एक संतुष्ट और आनंदित जीवन देता है। अब हम इस किताब के हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे। हमेशा जवान रहने की कला। इस अध्याय में बताया गया है कि जीने का एक मकसद होना कितना जरूरी है। लेखक हमें जापान के ओकिनावा द्वीप ले जाते हैं, जिसे ब्लू जोन भी कहा जाता है। ये दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां लोग सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। उनका रहस्य, उनके पास उनका इकिगाई है। वो कभी रिटायर नहीं होते। उनके लिए काम तब तक चलता है जब तक उनका शरीर साथ देता है, क्योंकि उनका काम ही उनकी खुशी का जरिया है। वो हमेशा अपने पसंद के काम में व्यस्त रहते हैं, चाहे वो बागबानी हो, कला हो या अपने समाज की सेवा करना हो। लंबी उम्र के राज। लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों में छिपा है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि तनाव से दूर रहना कितना जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर परेशान न होना और वर्तमान में जीना उनकी आदत है। इसके अलावा वो हमेशा गतिविधि में रहते हैं, वर्तमान में जीना दूर, लेकिन किसी जल्दबाजी में नहीं। और सबसे जरूरी, उनके पास मुआई होता है, यानी उनके गहरे दोस्तों का एक समूह जो हर सुख दुख में उनका साथ देता है। ये छोटी आदतें मिलकर जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। लोगोथेरेपी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि मनुष्य की मूल प्रेरणा अपनी जिंदगी में एक अर्थ ढूंढना है। इसके संस्थापक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि जब हमारे पास जीने की कोई वजह होती है तो हम किसी भी तरह से जी लेते हैं। इस अध्याय में समझाया गया है कि जब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होता है तो हम कठिन से कठिन समय का सामना भी हिम्मत से कर पाते हैं। अपने जीवन का अर्थ ढूंढना ही एक बेहतर जीवन की नींव है। इकिगाई भी बिल्कुल यही दर्शन है जो आपको भविष्य के लिए एक लक्ष्य देता है। हर काम में फ्लो पाएं। क्या आपने कभी कोई काम करते हुए समय और आसपास की दुनिया को पूरी तरह भुला दिया है? उसी अनुभव को फ्लो कहते हैं। जब हम फ्लो की स्थिति में होते हैं तो हम उस काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और हमें अनंत खुशी मिलती है। ये अध्याय सिखाता है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के कामों में भी फ्लो को खोज सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि काम न ज्यादा आसान हो, न ज्यादा मुश्किल। जब चुनौती और आपकी काबिलियत का सही संतुलन बनता है, तब आप फ्लो का अनुभव करते हैं और अपने काम से आनंद प्राप्त करते हैं। जापान के शतायु लोगों से सीख। इन अध्यायों में जापान के उन बुजुर्गों से सीख ली गई है जो 100 साल से अधिक उम्र के हैं। उनकी कहानियां प्रेरणा देती हैं। उनके जीवन का सार है एक साधारण और शांत जीवन, परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते और हमेशा अपने इकिगाई में लीन रहना। उनकी बातों से पता चलता है कि खुशी पैसों या शोहरत में नहीं, बल्कि लोगों के साथ जुड़े रहने, प्रकृति के करीब रहने और हर दिन के लिए आभारी होने में है। इकिगाई डाइट। आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन और तन बनता है। इस अध्याय में उनके भोजन के रहस्य खोले गए हैं। वो इंद्रधनुष खाते हैं, यानी तरह तरह के रंगों वाली सब्जियां और फल। उनके खाने में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें जैसे हरी चाय, टोफू और शकरकंदी शामिल होती हैं। साथ ही वो हारा हाचीबू के नियम का पालन करते हैं, जिसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना। इससे उनका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और उम्र लंबी होती है। हल्का व्यायाम।
लंबा जीवन। लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए जिम में घंटों पसीना बहाना हमेशा जरूरी नहीं होता। जापान के शतायु लोग योग, ताई ची, बागबानी और पैदल चलने जैसे हल्के फुल्के व्यायाम रोजाना करते हैं। ये आसान गतिविधियां उनके शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखती हैं। उनके लिए व्यायाम कोई अलग से करने वाला काम नहीं, बल्कि उनकी दिनचर्या का एक सहज हिस्सा है, जो उन्हें बिना थकाए हमेशा ऊर्जा से भरपूर रखता है। रेजिलियंस और वाबी साबी। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किलों से हार न मानना और उनका सामना करके और भी मजबूत बनकर उभरना। ये अध्याय सिखाता है कि हम चिंता और तनाव को खुद पर हावी न होने दें। वहीं वाबी साबी एक खूबसूरत जापानी दर्शन है जो हमें अधूरी और कमियों से भरी चीजों में भी सुंदरता देखना सिखाता है, जैसे टूटी हुई चीज को सोने से जोड़कर और खूबसूरत बना देना। ये दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। किताब के आखिर में लेखक ने इकिगाई के 10 सुनहरे नियम बताए हैं। चलिए उन्हें जानते हैं। हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हो, धीरे चलें और जल्दबाजी को त्यागें। अपना पेट कभी पूरा न भरें। अपने आसपास अच्छे दोस्त रखें। अपने अगले जन्मदिन के लिए खुद को फिट रखें। हमेशा मुस्कुराएं। प्रकृति से दोबारा जुड़ें। हर चीज के लिए आभार व्यक्त करें। वर्तमान में जिए और सबसे जरूरी, अपने इकिगाई का पालन करें। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई किताब की सीख। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक अनोखा उद्देश्य, एक खास प्रतिभा छिपी है जो हमारे जीवन को अर्थ देती है। जिंदगी का मकसद सिर्फ साल गिनना नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीना है, खुशी और संतुष्टि के साथ। अपने दिल की आवाज सुनें, अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें और उस काम में जुट जाएं जिसे आप सच में प्यार करते हैं। यकीन मानिए, आपको आपका इकिगाई जरूर मिलेगा। उम्मीद है आपको पुस्तक का पिटारा का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुस्तक का पिटारा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका इकिगाई क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।